हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आर ओ रिजल्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जिन लोगों का एनटीए स्कोर नहीं दिया गया है उनके रिजल्ट में क्या कमी रही, क्यों नहीं शो हो रहा है एनटीए स्कोर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अब आगे आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी विस्तार से वर्णन करेंगे। तो जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये सारे अपडेट तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, उससे रिजल्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये है कि पीयूष जी ये एससी कैटेगरी के हैं और इनका 10 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और इनका स्कोर रहा है पार्ट 1 में 3 नंबर आए हैं और पार्ट 2 में 49.5 नंबर हैं, तो 52.5 नंबर आए हैं और 0.499 इनका एनटीए स्कोर दिखाया गया है। अच्छा, एनटीए स्कोर इनका क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ये टाइपिंग में पास है। सिर्फ टाइपिंग में पास वालों का ही एनटीए स्कोर शो हो रहा है। अच्छा, बात उठती है टाइपिंग में पास कौन कौन है। देखो, जिन लोगों का 25 वर्ड पर मिनट पूरा हो गया था, जिनके स्क्रीनशॉट पे 100% लिख करके आ गया था और उनकी लिमिट जो थी वो एक्सीड हो रही थी, वहाँ पे वो भी लिख के आ रहा था कि यू एक्सीड योर वर्ड्स लिमिट, तो उन लोगों का एनटीए स्कोर बनाया गया है जिन्होंने 100% पूरा टाइपिंग कर लिया था। और जिन लोगों ने उससे कम टाइपिंग की थी उनका एनटीए स्कोर नहीं दिखाया गया है। आपके नोटिफिकेशन में ये दिया गया है कि एनटीए स्कोर उन्हीं लोगों का बनाया जाएगा जो लोग टाइपिंग में पास होंगे, अदरवाइज उनका एनटीए स्कोर नहीं शो होगा। तो देखो, यहाँ पर इस बंदे ने 200 में 3 नंबर गेन किए और पार्ट 2 में 50 में 49.5 नंबर लाए हैं। इसका मतलब ये बंदा टाइपिंग में पास है, इसीलिए इसका एनटीए स्कोर दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो आरओ की बात हुई। इसी का एक स्क्रीनशॉट है जिसमें ये एआरओ का पेपर देता है और पीयूष देखो नाम है ये, और एससी कैटेगरी वही चीज़ है। 14 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में इसका पेपर रहता है। पार्ट 1 में ये 200 में 181 नंबर ले आता है और पार्ट 2 में 47.4 नंबर लाता है, तो ये 228 समथिंग नंबर बन जाते हैं। काफ़ी अच्छा स्कोर है, लेकिन इसका एनटीए स्कोर यहाँ पे नहीं बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि इसने टाइपिंग 100% पूरी नहीं की होगी, इसलिए एनटीए स्कोर गायब है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने टाइपिंग, कमेंट में भी मैं पढ़ता रहता हूँ, तो उन लोगों ने लिखा है कि उनकी टाइपिंग 100% हो गई थी, फिर भी उनका एनटीए स्कोर नहीं बनाया गया है। तो देखो, ये बात आपके नोटिफिकेशन में लिखी हुई है कि आपकी अगर टाइपिंग में आप पास होगे तो आपका एनटीए स्कोर ज़रूर बनाया जाएगा, वो चाहे कितना भी कम हो या फिर चाहे जितना भी ज़्यादा हो, 100 परसेंटाइल क्यों ना हो या 0 परसेंटाइल हो। तो आप एक चीज़ यहाँ से समझ कर निकल कर आ रही है कि आप अगर टाइपिंग में पास होगे तो आपका एनटीए स्कोर बनाया जाएगा। लेकिन मैं एक दूसरे मुद्दे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये बंदा है जो आरओ में तो इसके नंबर आ रहे हैं 200 में 3 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, टाइपिंग में 49.5 आ रहे हैं। अब 200 में 3 नंबर का क्या मतलब है? ये बहुत बड़ा चक्कर है इसका। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे देखो, ये गजनी बनता है और 200 में 181 नंबर ला ले रहा है। अब इस स्क्रीनशॉट को देख करके आप क्या कहोगे? अब जो कहना चाहते हो आप ये देख सकते हो स्क्रीनशॉट को और कमेंट में अपने मैसेज कर सकते हो। अगला मैं लेता हूँ। देखो, ये है आपके दीपक कुमार जी। ये तो बहुत फेमस हो गए हैं। इनके बारे में मैंने पहले इनका परसेंटाइल स्कोर देखा था, लेकिन आज वो चीज़ नहीं देखेंगे। परसेंटाइल स्कोर से इनका पेट में 6 परसेंटाइल समथिंग था, लेकिन यहाँ पे हम इनके पुराने रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये तो 2019 में इन्होंने टॉप किया है, आप सबको पता होगा। 200 में 192 नंबर ले आते हैं, 50 में 47.7 नंबर, टोटल इनका स्कोर 239.7 और ये 100 परसेंटाइल गेन कर लेते हैं दोनों पार्ट में, तो ये टॉपर रहते हैं और ये एआरओ में सेलेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है,
और इनका पुराना स्कोर कार्ड देखते हैं 2019 में इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया था। तो देखो ये है दीपक कुमार जी, इनके पापा का नाम राम अभिलाष है। ये 39 नंबर लाते हैं 2019 के आर पेपर में। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, 2021 में ये 200 नंबर से ज़्यादा की बढ़ोतरी कर लेते हैं। तो आपको डाउट हो रहा होगा, आप ही इनके बारे में कमेंट में बता सकते हैं। फिर हैं ये कीर्ति पटेल जी, इनका भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन इनका ये पुराना स्कोर आपको दिखाएंगे। ये तो 2021 में ये भी 200 में 192 नंबर ले आकर के और 50 में 47.7 नंबर ला करके 239.7, यानी ये दीपक कुमार के इतना परसेंटाइल तो नहीं गेन कर पाती हैं। इनकी शायद 7वीं रैंक रहती है, लेकिन ये स्कोर उतना ही ले आती हैं और ये ARO में पास हो जाती हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। देखो ये कीर्ति पटेल जी हैं, इनके पापा का नाम राम खिलावन पटेल है और ये 94 नंबर गेन कर लेती हैं। इनके बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं इनका पुराना इतिहास दिखा रहा हूँ। ये आनंद कुमार जी हैं, ये यहाँ पे SC कैटेगरी से रहते हैं और ये RO के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं 225 नंबर ला करके। 100 परसेंटाइल इनका NTA स्कोर बन जाता है। लेकिन ये यहाँ पे पुराने जो रिजल्ट रहता है 2019 वाले, उनमें इनका स्कोर रहता है 96 नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं। तेज नारायण सिंह जी हैं, इनका भी इसी टाइप का कुछ है। ये देखो 200 में 183 नंबर और 50 में 49.7 नंबर ले आते हैं। 232 इनका टोटल स्कोर रहता है और 100 परसेंटाइल ये NTA स्कोर गेन कर लेते हैं और इनका भी ARO में सिलेक्शन हो जाता है। और इनका पुराना नंबर जो था वो था 77 नंबर। ठीक है, तो ये 1-1.5 साल में ये इतना गगनचुंबी वाला कट ऑफ क्रॉस कर लेते हैं, 232 नंबर ले आते हैं। आप इनके बारे में भी अपनी टिप्पणी ज़रूर करिएगा। अब देखते हैं। देखो एक नीरज कुमार जी हैं, इनका थोड़ा केस मुझे अच्छा लगा, जेन्युइन केस है। इन्होंने 11 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में पेपर दिया था, RO का पेपर दिया था। इसमें ये 200 में 173 नंबर गेन कर लेते हैं, 50 में 47.3, टोटल इनके 220.3 नंबर बन जाते हैं और 99.96 समथिंग NTA स्कोर प्राप्त करके RO में सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में इनका दूसरा पेपर रहता है ARO का, उसमें इनका परफॉर्मेंस रहता है 200 में 78 नंबर ला पाते हैं, टाइपिंग में 50 में 13.4 नंबर और ये NTA स्कोर इनका ब्लैंक रहता है क्योंकि ये टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। तो ये इसमें सेलेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि इनका काफ़ी कम स्कोर रहता है। तो मुद्दा ये है कि ये पहले पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और दूसरे पेपर में इनकी तबीयत शायद ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से ये इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मेन मुद्दा यही है। बाकी अगर इन्होंने कुछ भी सोर्स लगाया होता तो ये दूसरा पेपर देने ही नहीं जाते, या फिर कुछ ऐसा रहा होता तो इनका श्योरिटी होती तो ये ऐसा क्यों करते हैं। तो इनकी तबीयत ख़राब हुई होगी, इसी वजह से इनका स्कोर यहाँ पे डाउन हो गया है। और इनका केस जेन्युइन लगता है क्योंकि इनसे अपोजिट केस है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कीर्ति पटेल जी का है, देखो इनसे अपोजिट केस है। ये क्या है, ये 200 में पहले वाले पेपर में 96 नंबर लाती हैं और 50 में 48.7 और इनका NTA स्कोर बनता है 41.07 और ये RO में सेलेक्ट नहीं हो पाती हैं। ये 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बात है और उसके 8 दिन बाद ये शक्तिमान या गजनी का रूप धारण करती हैं और यहाँ पे देखो 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में ये ला करके 200 में 192 नंबर और 50 में 47.7 नंबर ला करके 250 में 239.7 यानी टॉपर के बराबर नंबर ला लेती हैं। परसेंटाइल स्कोर थोड़ा इनका NTA स्कोर टॉपर से कम रहता है और ये ARO में सेलेक्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों ये इनके पुराने इतिहास थे कि इन्होंने 2019 में जब पेपर दिया था तो उन्होंने कितना स्कोर गेन किया। और कीर्ति पटेल जी ने 8 दिन में डबल नंबर अपने कर लिए। ये वही जाने कैसे किया है, आप लोग जान सकते हो, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बात ये उठती है कि NTA स्कोर उनका किसका दिखाया गया, किसका गायब है। तो देखो जो लोग टाइपिंग में पास हैं उन्हीं का NTA स्कोर बनाया गया है क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है।
तो आपके चाहे कितने भी नंबर बन रहे हो, लेकिन अगर आप टाइपिंग में 100% टाइप नहीं कर पाए हो तो हो सकता है आपको टाइपिंग में फ़ेल किया गया हो और उसी के आधार पर आपका NTA स्कोर ब्लैंक कर दिया गया। दोस्तों अब आगे आपको क्या करना चाहिए, देखो आप आगे दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, UPSC पेट से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होंगे। आपका RRB NTPC में अभी मेंस एग्ज़ाम बाकी है और SSC के एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं। SSC CHSL CGL के नए एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उन पे भी आप फोकस कर सकते हो। बैंक के एग्ज़ाम्स हैं, RBI असिस्टेंट के एग्ज़ाम अभी लगे हुए हैं, फॉर्म चल रहा था आपका, तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़कर ही आगे निकलना होगा। और उसके लिए आपको ये सोशल मीडिया पे जो आप टाइम ज़्यादातर व्यतीत कर रहे हो, फेसबुक पे या अदर चीज़ों में, इन पे टाइम ना बर्बाद करके आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिएगा, क्योंकि पढ़ाई के द्वारा ही आप आगे बढ़ सकते हो। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेसन। आपने अन्य लोगों से बेहतर किया, तभी आपका लिस्ट में नाम है, आप सेलेक्ट हुए हो। आपका स्कोर अच्छा खासा रहा है, इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ है। बाकी जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो लोग निराश ना हो, वो अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देखो पढ़ोगे तभी आप आगे कुछ अच्छा कर पाओगे। अभी कुछ नोटिफिकेशन आने वाले हैं, जैसे आपका अभी UPPSC में PCS का नोटिफिकेशन आने वाला है और आपके इलाहाबाद में ग्रुप C और D की काफ़ी अच्छा खासी वैकेंसी आने वाली हैं, तो उनको भी आप भर सकते हो। और अपनी तैयारी को कम ना होने दीजिएगा, उसमें आप बेहतर करने की कोशिश करिएगा, दुगनी एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। रिज़ल्ट आपके आते रहते हैं, एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, आप पढ़ाई को आप उसमें व्यवधान मत डालिएगा, क्योंकि पढ़ाई अगर आप करोगे तभी आगे बढ़ोगे, अदरवाइज़ आपके पास कोई चारा नहीं है आगे बढ़ने का। तो दोस्तों आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और कोई आगे अपडेट होगा तो मैं ज़रूर पब्लिश करूँगा, वीडियो डालूँगा। अगले अपडेट के लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।